अंगद जी महाराज अपनी पत्नी से जाके बोले, देवी अब हमको विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा मेरे पीछे पड़ गया है, वो कभी भी मेरा वध कर सकता है। मेरा वध कर दे मुझे चिंता नहीं, पर मुझे जगन्नाथ जी को एक बार देखना है। और रात्रि में ही अंगद जी अपनी पत्नी के साथ जगन्नाथपुरी के लिए निकल गए। राजा को किसी दूत ने जाकर के रात्रि में खबर कर दी, बोले अंगद जी निकल गए हैं महाराज। अंगद जी जाने लगे, बीच रास्ते में ही राजा के सैनिकों ने बंदी बना लिया। सैनिकों ने कहा हम तुमको छोड़ देंगे, बस मणि हमारे हवाले कर दो। अंगद जी बोले जिनके लिए वो मणि है मैं उन्हीं को ही दूंगा। मैंने चोरी की, मुझे आप बंदी बना लीजिए, जीवन भर के लिए कारावास दे दीजिए, लेकिन पता नहीं क्यों जब से मैंने उस मणि को देखा है मेरे मन में आया कि मैं पहली बार जगन्नाथ जी को कुछ दूंगा तो ये मणि ही दूंगा। मैं मानता हूं कि मेरा पाप है, परंतु मैं क्या करूं, मैं अपने नाथ को कुछ देना चाहता हूं, वो उन्हीं के लिए है। सैनिक तो कहां समझने वाले थे, बोले तू अपने नाथ के पास जा भी नहीं पाएगा, तेरा सर कलम कर देंगे, जल्दी दे। अंगद जी बोले अच्छा ठीक है मैं मणि दे दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपनी एक इच्छा पूरी करना चाहता हूं। बोले बताओ। ये सरोवर है, इसमें मैं स्नान करना चाहता हूं। सैनिकों ने चारों ओर से घेर लिया और अंगद जी जैसे सरोवर में गए, स्नान करते हुए कहा, हे जगन्नाथ, मैं अभी आपके पास नहीं आ पा रहा हूं, लेकिन आप तो मेरे पास आ सकते हो, मेरी मणि स्वीकार करो, मेरा ये छोटी सी भेंट आपके लिए, इसको स्वीकार करो। और मणि को अपनी पगड़ी से निकाल के उसी जल में छोड़ दिया। सैनिक कूद पड़े जल के अंदर, ढूंढने लगे, लेकिन मणि नहीं मिली। राजा भी आ गया, राजा ने पूरा तालाब का पानी सुखा दिया, मट्टियां खोद खोद करके छनवा दी, लेकिन मणि नहीं मिली। राजा ने कहा अंगद सही सही बताओ मणि कहां है? बोले मैंने सबके सामने इसी में डाली है, लेकिन वास्तविकता यह है राजन, वो जिसकी थी उसके पास है, जगन्नाथ जी के पास है। राजा ने कहा हो ही नहीं सकता, तुम पूरी गए नहीं। बोले मैं नहीं गया, वो आए थे मेरे पास और लेकर के चले गए। राजा बोला इसके हाथों में हथकड़ी बांधो, पैरों में बेड़ियां बांधो, ले चलो इसको जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे, यदि मणि वहां नहीं हुई तो उन्हीं के सामने सर धर से अलग कर दूंगा। अंगद जी बोले ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं जगन्नाथ जी को देखूं और उनके सामने प्राण निकल जाए। अंगद जी के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, सैनिकों ने नंगी तलवार गले में रखी है, और जैसे ही पूरी जगन्नाथ के मंदिर में प्रथम बार प्रवेश किया अंगद जी ने, और जैसे ही महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को देखा है, उनके मुखमंडल का दर्शन किया, दर्शन करते ही क्या पाया, श्रृंगार में ठाकुर जी की ठोड़ी के नीचे सबसे श्रेष्ठ माला के रूप में वो मणि ही ठाकुर जी को पधराई हुई थी, श्री जगन्नाथ जी के गले में धारण करा रखी थी। राजाओं ने, सैनिकों ने जब ये दृश्य देखा कि श्री जगन्नाथ जी के गले में वो मणि, नतमस्तक हो गए अंगद के आगे। तो तुम्हारी भक्ति को प्रणाम है अंगद। लेकिन अब अंगद जी को जब ये बात दिख रही है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत कोसों दूर से वस्तु जगन्नाथ जी ने स्वीकार कर ली, मतलब मेरे प्रेम को, मेरी भक्ति को स्वीकार कर लिया, हथकड़ियां हाथ में, बेड़ियां पैरों में, और देखते देखते जगन्नाथ जी को अंगद जी ने वहीं अपने प्राणों को त्याग दिया, महाप्रभु जी में विलीन हो गए।